अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का टॉपिक मैं पहले बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो हर दफ़ा मैं टॉपिक कोई ना कोई लेकर आती हूँ, लेकिन आज का टॉपिक इस वजह से बहुत ज़्यादा अहम है कि समर आ चुका है, गर्मियाँ तकरीबन आ चुकी हैं और गर्मियाँ आने के साथ साथ मौसम जब चेंज हो रहा होता है, जब एटमॉस्फेयर हमारा चेंज हो रहा होता है, हमारा अराउंडिंग सराउंडिंग की आबो हवा चेंज हो रही होती है, तो बहुत सारी वजूहात जहाँ आती हैं वहाँ एक स्किन इन्फेक्शन बहुत आम है। स्किन इन्फेक्शन में फेस जो है वो नंबर 1 पे आता है। फर्स्ट प्रायोरिटी फेस होती है कि जब गर्मियाँ आ रही होती हैं तो एक तो सूरज की शुआएं डायरेक्ट पड़ने लग पड़ती हैं। सूरज की शुआएं बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, आबो हवा बहुत ज़्यादा गर्म होती है, उसकी वजह से अफेक्ट हमारा बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है, जिस्म का एक सेंसिटिव हिस्सा होता है मेरा फेस, तो फेस बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ये हो गई गर्मियों के लिहाज से। इसलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फेस एक्नी, फेस पिंपल, फेस में पल्पिटेशन, फेस में पैचेस बन जाते हैं, डबल टोन स्किन, ये सब क्यों होती है और इस सब से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और एक वजह तो ये है कि मौसम चेंज होता है तो ये सारे मसले मसाइल आते हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि जैसे कि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में आपको अपने आप को, अपने फेस को कैसे सिक्योर, सेफ और सन रिफ्लेक्शन से जो है वो कैसे बचाना है। आज हम बात करेंगे जी फेस एक्ने के ऊपर, फेस पिंपल्स के ऊपर, फेस से रेलिवेंट जितने भी हमारे साथ मसाइल हैं ना, उन सारे मसाइलों के ऊपर जो है वो आज की हम वीडियो में बात कर लेंगे। सबसे पहले कि फेस एक्नी है क्या। फेस एक्नी जो है वो एक किस्म की डिजीज़ है, जिसको हम डिजीज़ नहीं मानते हैं। इस वजह से डिजीज़ नहीं मानते हैं कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में शामिल नहीं है ये प्रॉब्लम भी जो है वो कॉस्मेटिकल जो इशू है इससे हटकर मेडिकल इशू से रेलिवेंट है। ये एक डिजीज़ है और बहुत ही हाई लेवल की डिजीज़ हो जाती है जब हम इसको मुकम्मल तौर पे जो है वो ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, फेस एक्नी होने का जो है वो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। जब आप अपने फिजिशियन के पास जाते हो इस चीज़ को लेकर, तो वो आपकी हिस्ट्री सबसे पहले लाजमी तौर पे सुनना चाहता है, जानना चाहता है कि इस एक्नी के बिहाइंड पे रीज़न क्या है। अब जो रीज़न्स आती हैं एक्नी बनने के बिहाइंड पे वो क्या होती हैं। फर्स्ट रीज़न जो है वो ये होती है कि मौसम चेंज हो रहा होता है और मौसम चेंज में हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रख रहे होते। जैसे आपको पता है कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, तो सूरज की अल्ट्रावायलेट जो शुआएं होती हैं वो डायरेक्ट हमारे फेस पे पड़ रही होती हैं और वो डैमेज कर रही होती हैं। ठीक है, कि बहुत सारे जो हैं वो इस तरह के उसमें जम्स पाए जाते हैं, बहुत सारे हार्मफुल मटीरियल्स ऐसे पाए जाते हैं जो डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्ट आकर हमारी फेस की अपर लेयर को जो है वो डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब ये लेयर डैमेज होना शुरू हो जाती है, जब हम बाहर जाते हैं, बाहर इतनी ज़्यादा डस्ट होती है, इतनी पोल्यूशन है, डस्ट की पोल्यूशन अलहदा है, आपकी जो है वो गाड़ियों के धुएं की पोल्यूशन अलहदा है, फैक्ट्रियों की पोल्यूशन अलहदा है, तो ये सारी पोल्यूशन जो है ना वो मिलजुल के जो है वो एकदम से पूरी एक तो लेयर जो सूरज की शुआएं आ रही होती हैं वो आपको डैमेज कर रही होती हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये पोल्यूशन आपके ऊपर एक होल चढ़ा देती है, आपकी अपर लेयर को डैमेज करना शुरू होती है। जब हम इसको क्लींजिंग नहीं करते हैं, जब हम इसको प्रॉपरली वॉश नहीं करते हैं, जब हम इसका एहतियात नहीं करते हैं कुछ टाइम तक, तो क्या होता है कि ये मुकम्मल तौर पे वो तय जम जाती है और वो एक्ने की सूरत में सामने आना शुरू हो जाती है। आज हम पिंपल्स के ऊपर भी बात करेंगे, स्कार के ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि स्कार का इशू जो है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सबसे पहले एक्ने के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो एक्ने से एक तो ये वजह हो गई कि इस वजह से, दूसरी एक्ने होने की वजह आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, हार्मोन्स की जब डिस्टर्बेंस हो रही होती है, ख़ासकर ये पिंपल्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो यंगस्टर बच्चियों को ज़्यादा देखने को, पिंपल्स खासकर यंगस्टर बच्चियों को ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एक्नी छाइयों का इशू जो होता है वो 25, 30, 35, 40 इस एज के ड्यूरेशन में जो है वो ये इशू भी देखने को मिलता है।
तो क्या होता है, सेकंड होता है कि हार्मोन्स की जब डिस्टर्बेंस हो रही होती है, किसी भी सेंस में हार्मोनल इशू जब आ रहा होता है, तो वो भी आपकी एक्ने की सूरत बनता है। ये सेकंड रीज़न हो गई। थर्ड रीज़न क्या होती है कि जी हम जो है वो अजीबो गरीब किस्म के जो है स्टीरॉयड अप्लाई करना शुरू कर देते हैं अपने फेस के ऊपर। लाइक हमने टेलीविज़न देखा या हमने में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो देखने को मिलते हैं कि जी 10 दिनों में, 5 दिनों में, 4 दिनों में रंग गोरा करेंगे। उनसे आपका कलर गोरा होता है, नो डाउट कलर गोरा होता है, रंग गोरा होता है, आपकी एक्ने जाती है, आपके पिंपल ख़त्म होते हैं, आपके स्कार ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो वक्ती तौर पे होता है। वो 4-5 दिन का एक वो सुहाना ख्वाब होता है जो आप 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में एकदम से फ्रिक्वेंट रिजल्ट आपका आता है और आप कहते हो कि ये तो जादू हो गया, जादुई क्रीम थी, ये जादुई लोशन था, ये जादुई फेशियल था, कुछ भी। लेकिन वो जादू नहीं होता, वो आपकी अपर लेयर जो होती है उसको बिल्कुल डैमेज कर रहा होता है। और जब वो डैमेज होती है और आप उस क्रीम को, उस प्रोडक्ट को लगाना छोड़ते हो, तो वो पहले से ज़्यादा बढ़कर आपके सामने प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम विदाउट जाने पहचाने, बिना जाने पहचाने हम अपने फेस को, इतने सेंसिटिव एक पार्ट को जो है वो क्या करते हैं, वो जी विदाउट जो है वो किसी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, विदाउट जाने पहचाने आप उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने चेहरे पे करते हो, उन स्टीरॉयड का इस्तेमाल अपने चेहरे पे करते हो, तो क्या होता है, आपको ये इशू आना शुरू होता है। ये एक्ने के कुछ वजूहात होती है। तीसरी चौथी वजह क्या होती है कि ये अगर आपको कोई परेशानी है, आप अफसोस ज़दा हो, आप किसी परेशानी में मुब्तला हो, तब भी आपको एक्ने हो सकती है। ठीक है, छाइयाँ तब भी पड़ सकती हैं। तो ये कुछ वजह थी, और भी बहुत सारी वजह हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि जब एक्ने हो जाती है तो उसके बाद असल बेड़ा गर्क हम उसके बाद करते हैं। उससे पहले तो जो है वो जी एक चीज़, एक इफेक्ट हो गया, लेकिन असल प्रॉब्लम उसके बाद स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ बहुत से नॉन फिजिशियन लोग भी हैं और नॉन प्रैक्टिशनर जो जिन्होंने कॉलर्स बनाए होते हैं, वो भी आपको कुछ कह देती हैं कि ये फेशियल करवाएं, आपकी एक्ने ख़त्म, आपके, और वो वक्ती तौर पे उसका रिज़ल्ट भी आपको आता है। लेकिन उसके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के स्टीरॉयड डाले हुए होते हैं कि आपको मालूम नहीं पड़ता, वो आपकी जल्द को, आपके फेस के अपर लेयर को डैमेज कर देते हैं और वो बहुत सेंसिटिव बना देते हैं, आपके पोर्स को ओपन कर देते हैं। जब पोर्स ओपन हो जाते हैं, डस्ट डायरेक्ट जाती है, वो वहाँ जम जाती है और वो पहले से नुमाया इशू बन के आपके सामने आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बाज़ औक़ात पिंपल होना कोई इतनी ख़ास, इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको जैसे बताया कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस में मौसम चेंज हो रहा होता है या डस्ट में आप जाते हो तो कोई एक आधा पिंपल निकल आता है। ठीक है, अब उस पिंपल को अगर आप छेड़ोगे, आप उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो यूज़ करना शुरू करोगे, वो क्या होगा कि वो खुद से ही ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह के पिंपल, जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, वो तकरीबन खुद से ही ख़त्म हो जाए। एक आधा पिंपल बन गया तो वो खुद से ही ऑलरेडी जो है वो एक आधे दिन के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, हम ये करते हैं कि हम उसको या तो छील रहे होते हैं या उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो निशान बन जाता है। बाज़ दफ़ा वो घड़ों की सूरत में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, स्कार बन जाते हैं। अब वो स्कार जो है वो बहुत मुश्किल से ख़त्म होते हैं। फिर उनके लिए हम मज़ीद स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। जब हम मज़ीद स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है वो मज़ीद बिगड़ जाते हैं और बिगड़ के हमारे सामने आते हैं और फेस का सत्यानाश हो जाता है। ये स्टीरॉयड हमारे लिए, ये क्रीम्स, ये मैं आपको लाजमी तौर पे बताना चाहूँगी कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो है कोई भी इस तरह की क्रीम, जो ख़ासकर आजकल मार्केट में प्रोडक्ट्स यूज़ हो रही हैं कि जी ये 200 में, ये 300 में, 250 में, 100 रुपये में रंग को 10 दिनों में गोरा कर ले, रंग को 15 दिन में गोरा कर ले, तो ऐसा कोई फार्मूला, कोई जादुई फार्मूला नहीं है जो आपके रंग को इस तरह नेचुरली गोरा कर दे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस तरह के प्रोडक्ट आपके फेस का बेड़ा गर्क कर देते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट आपके फेस को मज़ीद डैमेज कर देते हैं, इतना सेंसिटिव बना देते हैं कि बच्चियों के हेयर, जो बाल, चेहरे पे बाल हो जाते हैं, बालों को बाल ज़्यादा आने लग पड़ते हैं आपके फेस पे। आपकी अपर लेयर जो है वो बिल्कुल सेंसिटिव हो जाती है कि आप किसी भी ना धूप को, ना
खुश्की जो होती, मतलब किसी चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। यहाँ पे मैं आपको अब ये बताऊँगी कि आपको क्या करना है अपनी इन प्रॉब्लम की सल्यूशन के लिए। आपको क्या करना होगा, देखिए मैंने आपको पहले भी, मैं अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन फिजिशियन के पास जाना जो है ये आपका लास्ट जो है वो ऑप्शन आपके पास होती है। लेकिन आया आप अगर इस चीज़ को पहले ही अपने फिजिशियन के साथ जो है वो डिस्कस कर लें तो आपके ये जो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं उनका हल पहले ही हो जाए, ना कि आप खुद से डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अजीबोगरीब से टोटके जो है वो आप अपने फेस पे अप्लाई करें, उसको मज़ीद ख़राब करें। पहले एक इशू आपके फेस पे आया है उसको आप मज़ीद ख़राब करें, उससे बेहतर ये है कि आप जो है वो पहले ही थोड़ा सा एहतियात करें। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आप अपने फेस की, अगर आपके फेस पे एक्नी बन गई है, आपके फेस पे अगर स्कार बन गए हैं, आपके फेस पे अगर पिंपल्स आ रहे हैं, तो आप 2-4 चीज़ें जो आप अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बना लो तो आपकी ये इशू होने से पहले ही इनसे जान छूट जाएगी। सबसे पहले तो जो है स्टीरॉयड का इस्तेमाल बिल्कुल अपने फेस पे ना करेंगे। जो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप चंद दिनों के कलर गोरा करने के लिए और ये सारी चीज़ें करने के लिए जो चीज़ें लगाते हो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं आपके लिए। ये कि आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, क्लींजिंग लाजमी तौर पर अपने फेस की करें। क्लींजिंग के लिए लाजमी नहीं है कि आप बहुत ही कोई महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करो, ब्रांडेड चीज़ें लेकर आओ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपना कोई भी सॉप, कोई भी जो आपका फेस वॉश है, आपको ये चीज़ नोट करनी होगी, ये चीज़ इसमें ज़रूरी तौर पे इस चीज़ का एहतियात करना होगा कि सैलिसिलिक एसिड उसमें शामिल हो, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जिसे कहते हैं, तो उसका जो है आप फेस वॉश जो है वो यूज़ करें। इसके अलावा आप जब बाहर जाते हैं तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। सन ब्लॉक को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, तो बहुत सी सूरज की जो शुआएँ, जो डेंजरस शुआएँ हैं, वो डायरेक्ट हमारे फेस पे जब अप्लाई होती हैं तो वो डैमेज कर देती हैं। तीसरी ये चीज़, और सन ब्लॉक भी जो आप यूज़ करें वो बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं हो। बहुत ज़्यादा थिक होगा तो वो होगा पोर्स आपके रोक देगा। जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे आपके मसाम भी जो हैं वो सांस लेते हैं। जब आप बहुत ही थिक मटेरियल उसके ऊपर लगा देते हो तो वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाते हैं। ब्लॉक जब होते हैं तो वो उसको अंदर ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जब अंदर ही एब्जॉर्ब, आपका पसीना जो है वो अंदर ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, वो सांस नहीं ले पा रहे होते, तो वो भी आपके अपर लेयर पे जो है वो एक किस्म की एक्नी क्रिएट कर देता है। तीसरी चीज़ जो है हाइड्रेशन जो है, इसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। जैसे कि आपको मैं पहले भी बताती हूँ कि पानी हमारी सेहत के लिए, हमारी जल्द के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, वाटर टेक ज़्यादा से ज़्यादा लें। जितना आप पानी ज़्यादा लेंगे आपका फेस उतना ज़्यादा ग्लो करेगा। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो आप यूज़ करेंगे तो आपको उसका फ़र्क आपके चेहरे पे मालूम पड़ेगा। सारा दिन की डस्ट के बाद, सारा दिन जब हम बाहर जाते हैं, जैसे आपको पता है प्लूटेड हवा है, प्ल्यूशन है हर साइड पे, तो जब आप वापस आएँ, घर आएँ, या आप अब जब घर में हो तो आप अपने फेस की क्लींजिंग लाजमी करें। क्लींजिंग के लिए आपके पास अगर कोई हैवी मटेरियल कुछ नहीं है तो आप अपने फेस वॉश से फेस वॉश कर लें, या फिर आप क्या करें कि कच्चा दूध लें थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी हल्दी आप डालें और उसके साथ आप अपनी जो है वो क्लींजिंग कर लें। उसको क्लेंजिंग करके आप एक कॉटन के साथ उसको साफ़ करके आप अपने फेस को वॉश कर लें, या एलोवेरा जेल होती है, एलोवेरा जेल से आप अपनी क्लेंजिंग कर सकते हैं फेस की। इसके अलावा टमाटर बहुत अच्छा होता है क्लेंजिंग के लिए। टमाटर के ऊपर थोड़ी सी चीनी डाल के आप उसके साथ आप अपनी स्क्रबिंग और क्लेंजिंग कर सकते हैं। ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देंगी, तो आप उसके साथ अपनी क्लेंजिंग कर सकते हैं। आपके पास गुलाब का अर्क अगर पड़ा हुआ है तो आप गुलाब के अर्क के साथ अपने फेस को एक स्पंज की मदद से उसको फेस पे लगाकर उसके साथ क्लींजिंग कर सकते हैं। तो क्लींजिंग आप लाजमी तौर पर करें। और ख़वातीन के लिए जो है वो ये कि आप मेकअप जब करती हैं तो मेकअप के लिए जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जो बेस आप यूज़ करते हैं, तो वो भी कोशिश करें कि बहुत ही कोई थिक वाली बेस नहीं हो। इतनी थिक ना हो कि आपके फेस की बिल्कुल लेयर जो है
कोशिश करें कि वाटरी बेस हो आपका जो है वो स्क्रब, और आपकी बेस आप जो नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसको भी कोशिश करें कि वाटरी वो उसमें हो, वो ज़्यादा थिक नहीं हो। जब वो ज़्यादा थिक होगी वो भी आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको कोई इस तरह की इशू आती है तो एक्ने की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जब आप अपने फिजिशियन के पास जाते हो तो वो सबसे पहले ये जांचता है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि एक्नी है किस वजह से, क्या कोई हार्मोन्स का आपके साथ इशू आ रहा है या कोई फैमिली की तरफ से ही आपके साथ ये कोई जेनेटिक इशू की वजह से एक्नी जो है वो आपको हो रही है, कोई प्रॉब्लम, आपको कोई सदमा है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से एक्नी हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है आपको जिसकी वजह से आपकी एक्नी हो रही है, या फिर आप पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, पानी नहीं पीते, इस वजह से आपको एक्नी प्रॉब्लम हो रहा है, या आपकी जो वर्किंग है वो ऐसी है कि आपको डस्ट में बहुत ज़्यादा जाना पड़ता है, आप क्लेंजिंग नहीं करते, इस वजह से आपको एक्नी हो रही है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो एक्नीज हैं, डिफरेंट टाइप के आपके स्कार्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप के आपके पिंपल्स बनते हैं, इन डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन भी डिफरेंट होती है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि किसी एक क्रीम में, किसी एक आपकी आइटमेंट में वो सारे सॉल्यूशन जो हैं वो आपको मिल जाए, पॉसिबिलिटी नहीं होती। अब तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उन चीज़ों को बिना जांचे जो हैं हम कोई एक क्रीम पकड़ते हैं, उसको लगाना शुरू कर देते हैं, और उससे कोशिश भी ये करते हैं कि हमारी एक्नी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम जादू की तरह जो है वो ख़त्म हो जाए। देखिए कोई भी आपको ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ये जो है एक डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ को ख़त्म होने में, उसको जड़ से उसके ख़ात्मा होने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि आपने रात को एक चीज़ लगाई, सुबह को जो है वो आपको उसका रिज़ल्ट मिले। तो आपका जब फिजिशियन आपको देखता है तो सबसे पहले वो टाइप जानता है कि टाइप कौन सी है इसकी, उसके बाद आपको रिकमेंड करता है ये सारी चीज़ें। इसलिए खुदारा अपने फेस के साथ जो है वो इस तरह की बदएहतियाती नहीं किया करें, और जो है वो इस तरह के हार्मफुल मटेरियल जो है बिना जांचे जो है वो इस्तेमाल मत किया करें। ख़वातीन जो हैं वो किसी भी पार्लर में जाके आप 500, 600, 400 का या 1000 का फेशियल जो करवाती हैं, आप नहीं देखती कि इस फेशियल में कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल हो रहे हैं, क्या शामिल हो रहा है। आप जो ब्लीचिंग करते हैं ये आपके लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। वक्ती तौर पे वो आपको चमका देंगी, लेकिन उसके बाद वो बैड इफ़ेक्ट में आपके सामने आएंगी। तो इसलिए ये कुछ चीज़ों का आप ख्याल किया करें। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपकी एक्ने से रेलिवेंट, स्कार से रेलिवेंट, आपके पिंपल से रेलिवेंट बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका सलूशन आपको पता चल गया होगा। जो मैंने आपको ये होम रेमेडी दी, क्लिनजिंग के लिए अपने फेस की क्लिनजिंग लाजमी तौर पर किया करें। आप अगर क्लिनजिंग ही करना डेली शुरू कर देंगे ना तो आपकी ये बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व आउट हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, आपको कोई चीज़ जाननी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर आप बिल्कुल नहीं करते, शेयर लाजमी कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा कि हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगी और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगी। आज की वीडियो का टाइम ख़त्म होता है, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।